हेलो फ्रेंड, दिस इज़ भारती एंड वेलकम टू टेट एंड सी टेट क्रैकर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं फिजिकल डेवलपमेंट, डैट मीन्स शारीरिक विकास। तो शारीरिक विकास जो है, हम लोग शारीरिक विकास जो है 3 अवस्थाओं के लिए पढ़ेंगे। मतलब शारीरिक विकास जो है शैशवावस्था में किस प्रकार होता है, बाल्यावस्था में किस प्रकार होता है और किशोरावस्था में किस प्रकार का होता है। क्योंकि हमारा टीचिंग एग्ज़ाम में जो अगर हम बात करें सी टेट, यूपी टेट, रीट, जे टेट, ये सारे जो टेट हैं वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चन पुट होता है वो किशोरावस्था तक का ही स्टेज में ही क्वेश्चन पुट किया जाता है। इसलिए हम लोग किशोरावस्था तक का जो शारीरिक विकास होता है उसको देखेंगे। और साथ में हम लोग क्या देखने वाले हैं, साथ में हम लोग देखने वाले हैं कि इसका अधिगम से किस प्रकार का संबंध है ना। शैशवावस्था में अधिगम से किस प्रकार का संबंध है, अधिगम को शैशवावस्था में किस तरह से रिलेट कर सकते हैं हम, एक टीचर को इससे क्या फ़ायदा मिलने वाला है। आखिर हम लोग को सिलेबस में ये दिया हुआ है तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम लोगों को ये चीज़ क्यों पढ़ने के लिए कहा गया है। क्योंकि यहाँ से जो शैशवावस्था होता है, यहाँ बहुत सारे जो शारीरिक विकास होता है उसके साथ पूरे विकास जितना भी होता है, सामाजिक, मानसिक, लैंग्वेज, भाषाई विकास, सारे विकास का जो नींव होता है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इसीलिए एक शिक्षक को सारे अवस्थाओं का नॉलेज होना चाहिए, तभी वो उसी के अकॉर्डिंग अपना मेथड को लागू करके बच्चों को अधिक से अधिक लाभान्वित कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम कोई डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें क्या करता है, पहले टेस्ट करता है, पहले बीमारी के बारे में वो पता करता है, उसके बाद मेडिसिन देता है। उसी तरह से एक शिक्षक को भी चाहिए कि बच्चा में क्या प्रॉब्लम है, उसकी अवस्था किस तरह का है। जब उसके अवस्था के बारे में जब एक टीचर को फुल्ली रूप से नॉलेज होगा तभी वो शिक्षक उस बच्चे को उसके अकॉर्डिंग उस तरह के शिक्षण विधि को अपनाकर उस बच्चे को कामयाब बना सकते हैं और एक सफल नागरिक बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें हम इसके अंदर देखेंगे और एक एक पॉइंट को एकदम डीपली से डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है, तो मैं बता दूं कि मैंने कई बार सीटेट एग्ज़ाम को क्रैक किया है, साथ में और सारे स्टेट, जेएसएससी, टीजीटी, कई सारे एग्ज़ाम को मैंने क्रैक किया है। क्योंकि हमारा जो साइकोलॉजी था वो बहुत ही स्ट्रांग था। तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि आप अगर टेट एग्ज़ाम निकालना चाहते हैं तो आप अपना सीडीपी जो सिलेबस है उसको आप स्ट्रांग कीजिए, आपका टेट का कोई भी एग्ज़ाम ईजिली निकल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शैशवावस्था, सबसे पहले हम जानेंगे कि शैशवावस्था कितना वर्ष तक के बच्चों को हम कहेंगे कि वो शैशवावस्था का है। तो शैशवावस्था का जो टाइम होता है वो जन्म से 6 ईयर तक होता है। ठीक है, 6 वर्ष तक। सबसे पहला क्वेश्चन, शैशवावस्था जो है जन्म से 6 वर्ष तक का माना जाता है। और बाल्यावस्था जो है, ये बाल्यावस्था 6 to 12 ईयर तक माना जाता है। बाल्यावस्था को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। तो 6 to 9 ईयर को पूर्व बाल्यावस्था कहा जाता है और 9 to
ट्वेल्व ईयर को उत्तर वाली अवस्था कहा जाता है, राइट। अब हम बात करते हैं किशोरावस्था। तो किशोरावस्था को 12 to 18 ईयर माना जाता है। ये जो टाइम है ये किशोरावस्था का 12 to 18 ईयर माना जाता है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा कि शैशवावस्था जो है जन्म से 6 वर्ष तक, बाल्यावस्था जो है 6 वर्ष से 12 वर्ष तक। बाल्यावस्था को 2 पार्ट में बांटा गया है, एक जिसे कहते हैं पूर्व बाल्यावस्था, दूसरा जो है हमारा उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था 6 से 9 वर्ष तक और उत्तर बाल्यावस्था जो है 9 से 12 वर्ष तक। किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष को माना जाता है। अब हम देखेंगे शारीरिक विकास शैशवावस्था में किस प्रकार का होता है। तो देखिए शैशवावस्था सबसे पहले हम देखेंगे शैशवावस्था में जन्म के समय, क्योंकि शारीरिक शैशवावस्था जो है शैशवावस्था जन्म से 6 वर्ष तक माना जाता है। तब हम इसको स्टार्ट करेंगे कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका वजन कितना होता है। तो बच्चा जब जन्म लेता है तो जन्म के समय 6 से 8 पाउंड का होता है। अगर वो बालिका लड़की है, गर्ल्स है, तो कुछ कम होता है, ठीक है, उसका जो वेट होता है कुछ कम होता है। और 5वें वर्ष के अंत तक 38 to 40 पाउंड का वेट हो जाता है। लेंथ की बात करें, बच्चा का लंबाई कितना होता है, तो जन्म के समय 90 इंच का होता है। बालिकाओं के अपेक्षाकृत कम, परंतु 3 से 4 वर्ष उपरांत बालिकाएं लड़कों से अधिक लंबाई होती है, ठीक है। कहने का मतलब है कि बालिकाओं की अपेक्षाकृत कम, परंतु अगर 3-4 वर्ष उपरांत हम देखें तो लड़कियां जो होती है लड़का से ज़्यादा लंबी होती है। इसीलिए जब इससे पहले वाला वीडियो में एक पॉइंट आया था बाल विकास, उसमें हम लोगों ने क्या देखे थे कि 12 से 14 वर्ष के बीच जो होता है लड़कियां ज़्यादा ग्रोथ करती है, उसका मांसपेशियां लंबाई तेज़ी से वृद्धि होती है। और 14 से 18 वर्ष के बीच लड़का जो है ज़्यादा वृद्धि करता है, उसका लंबाई मांसपेशियां ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है, ठीक है। तो 12 से 14 वर्ष के बीच में कौन ज़्यादा ग्रो करेगा, कौन ज़्यादा वृद्धि करेगा, तो लड़कियां। और 14 से 18 वर्ष के बीच में लड़का ज़्यादा बढ़ता है। ये बात आप ध्यान में रखेंगे, यहाँ से कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। अब हम बोन्स की बात करें, हड्डियाँ की बात करें, तो हड्डियाँ जो होता है जन्म के समय हड्डियाँ मुलायम और लचीली होती है, ठीक है। अब कुल हड्डियों की जो संख्या होता है 270 होता है, ठीक है। जन्म के समय 270 माना गया है। बालकों में अपेक्षाकृत तीव्र विकास होता है और ये जो यहाँ जो विकास होता है बहुत तीव्र होता है, ठीक है। 4th पॉइंट है सिर या मस्तिष्क, ब्रेन। बच्चे का सिर जन्म के समय शरीर के संपूर्ण लंबाई का 1.4 भाग होता है। जैसे जन्म के समय अगर बच्चा जो है 90 इंच का है तो उसका जो सिर का मस्तिष्क का जो लंबाई होगा, बच्चे का सिर का जन्म के समय जो उसका शरीर के संपूर्ण भाग का 1/4 भाग होता है, तो उसका कितना होगा, उसका जो सिर है वो कितना होगा, तो 90 को आप कर दीजिए 1/4 से मल्टीप्लाई, जो आएगा उतना ही साइज का होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, मस्तिष्क का भार जो है 350 ग्राम होता है, ठीक है। बच्चे का जन्म के समय मस्तिष्क का जो भार है वो कितना ग्राम होता है, 350 ग्राम होता है। और अन्य परिवर्तन, बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। तो 5वें व 6ठे माह के बीच के जो दांत निकलना शुरू हो जाता है, ठीक ना।
5 और 6 मंथ के बीच में क्या होता है, बच्चा का दांत निकलना स्टार्ट हो जाता है और 4 वर्ष तक सभी अस्थायी दांत 4 वर्ष तक जो है सभी अस्थायी दांत निकलना स्टार्ट हो जाता है। अस्थायी इसलिए क्योंकि वो जो दांत होता है वो टूटता है, ठीक है। उसके बाद फिर अस्थायी दांत आता। अस्थायी मीन्स वो अस्थायी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है शिशु की धड़कन जो प्रारंभ में 140 प्रति मिनट होता है, मतलब उसका जो दिल धड़कता है 1 मिनट में 140 बार धड़कता है। लेकिन जब वो 4 वर्ष का हो जाता है तब वो कितना रह जाता है, 100 रह जाता है, मतलब 1 मिनट में 100 बार धड़कता। और धीरे धीरे जब वो बाल्यावस्था में चला जाता है या तो फिर किशोरावस्था की हम बात करें तब कितना हो जाता है, 72 रह जाता है, ठीक है। आगे हम उसके बारे में बात करेंगे। और लास्ट जो शैशवावस्था का जो शारीरिक विकास में जो लास्ट पॉइंट हमारा है वो है यौनांगों का मंद विकास। जो यौन अंग होता है उसका धीरे धीरे विकास होता है, बहुत कम विकास होता है, ठीक है। इतना आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे शारीरिक विकास जो है बाल्यावस्था में किस प्रकार होता है। अब हम बात करेंगे बाल्यावस्था में शारीरिक विकास। तो सबसे पहले हम वजन की बात करें तो इस अवस्था में बालक व बालिकाओं के भार में अंतर आता रहता है। क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंट होता है दोनों का वेट में? तो 9 से 10 वर्ष की आयु तक बालक भार में अधिक रहता है, ठीक है। 9 से 10 वर्ष तक बालक जो है भार में अधिक रहता है, जबकि इसके पश्चात इसके बाद लड़कियां जो है ये शारीरिक भार में अधिक होती है, ठीक है। बाल्यावस्था में लड़कियां का जो औसत एवरेज वेट देखा गया है वो 29.5 kg 29.5 kg और लड़का का जो एवरेज वेट है, जो लड़का का औसतन भार है वो 28.5 kg रहता है, ठीक है। अब हम लंबाई का बात करें तो प्रारंभ के वर्षों में लड़के अधिक लंबे होते हैं, परंतु 10 और 11 वर्ष की अवस्था में लड़कियां लड़कों की तुलना में बराबर या थोड़ा अधिक लंबी होती है, ठीक है। अगर हम बात करें कि एवरेज में कितना इसकी लंबाई होती है तो लड़कियां जो है 128 सेंटीमीटर की हो जाती हैं लगभग, और लड़के जो हैं 125 सेंटीमीटर करीब होता है। और अगर किशोरावस्था की हम बात करें तो किशोरावस्था में 14 से 18 वर्ष तक लड़का ज़्यादा लंबा होता है और 12 से 14 वर्ष तक लड़कियां ज़्यादा लंबी होती हैं, ठीक है। तो इतना माना गया है। हड्डियां एवं दांत। तो हड्डियों की अगर हम बात करें तो बाल्यावस्था में हड्डियां जो है मजबूती आ जाती है, दृढ़ता आने लगता है, हड्डियों की संख्या जो है 350 तक बढ़ जाता है, ठीक है। दांतों में अस्थायित्व आना, दांत जो है अस्थायी हो जाता है। जब बाल्यावस्था के जब बच्चा होता है तो उसका एज जो हो जाता है कितना, 6 से 12 वर्ष तक। तो 6 से 12 वर्ष तक जो दूध का दांत होता है वो टूट करके अस्थायी दांत उग जाते हैं, ठीक है। और दांतों की जो संख्या है वो यहाँ 32 दिया हुआ लेकिन कुछ कम रहता है, ठीक है। बालकों की तुलना में बालिकाओं का दांत का स्थायीकरण शीघ्र होना, लड़कियां में दांत का जो स्थायीकरण है वो जल्दी आ जाता है, ठीक है। डी पॉइंट जो है सिर व मस्तिष्क, सिर व और अगर हम बात करें अन्य परिवर्तन तो अन्य परिवर्तन बालक के मांसपेशियों का मंद विकास होता है, जो मांसपेशियां होता है वो स्लो डेवलपमेंट होता है। और हृदय की धड़कन में कमी होना, पहले हम लोग क्या देखे थे कि जो धड़कन है वो 140 बार धड़क रहा था शैशवावस्था में और
जन्म से 4 वर्ष के बाद शैशवावस्था में ही वो 100 हो गया था। और अब जब बाल्यावस्था में बच्चा आया, 12 साल के बच्चे का बात हम कर रहे हैं, तब उसका जो धड़कन है वो 85 बार होता है, 1 मिनट में वो 85 बार होता है। ठीक है। और बालिकाओं के शारीरिक बनावट में अंतर स्पष्ट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। लड़के का जो स्ट्रक्चर होता है वो अलग होता है, फिजिकल स्ट्रक्चर लड़कियां का अलग होता है, तो ये स्पष्ट होने लगता है। 11वें व 12वें वर्ष में यौनांगों का तीव्र विकास होना स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ जो यौन अंगों का जो विकास है वो तीव्र स्टार्ट हो जाता है, तेजी से होने लगता है। आई होप ये जो शारीरिक विकास है बाल्यावस्था में किस तरह का होता है वो आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग मूव करते हैं किशोरावस्था, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है। और ये किशोरावस्था जो है ये सभी को जानना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे बच्चे जो होते हैं इसी अवस्था में सही और गलत रास्ता अपनाते हैं। अगर जिस बच्चे को सही गाइडेंस नहीं मिलता है तो वो गलत रास्ता अपना लेते हैं और वो अपराधी प्रवृत्ति के निकल जाते हैं। इसलिए हमें सभी पेरेंट्स और शिक्षक से अपील करना चाहिए कि किशोरावस्था में जो शारीरिक विकास, मानसिक जितने सारे विकास होते हैं वो सारे विकास को एक पेरेंट्स और एक शिक्षक को जानना एकदम ज़रूरी होता है। क्योंकि जब भी आप अपने बच्चे का उन सारे रुचियों को बारे में समझेंगे, उनका जो प्रॉब्लम है उसके बारे में समझेंगे, तभी आप उनको जाकर गाइडेंस कर पाएंगे। ठीक है। और यही अवस्था है जो कि बच्चे को एक महान बना देता है, और यही अवस्था है कि बच्चे को एकदम लोएस्ट स्टेज में जाकर छोड़ देता है। ठीक है। तो इसको हम लोग समझते हैं। किशोरावस्था में शारीरिक विकास की बात करें तो सबसे पहले हम वजन की बात करते हैं। तो जो वजन है किशोरावस्था में बालक व बालिकाओं के भार में तीव्रता के साथ वृद्धि होती है। 18 वर्ष के अंत तक लड़कों का भार लड़कियों की तुलना में अधिक हो जाता है। ठीक है। इसलिए अगर एक 18 साल की लड़की है और 18 साल का लड़का है, दोनों है, तो दोनों में हाइट में डिफरेंट होगा, भार उसका वेट में डिफरेंट होगा, ये सब आपको यहाँ पर मिल जाएगा। लंबाई की बात करें तो लड़कियाँ अपनी लंबाई 16 वर्ष तक पूर्ण कर चुकी होती है, और वहीं लड़का की बात करें तो ये 18 वर्ष तक पूर्ण करता है, इसलिए लड़का ज़्यादा लंबा होता है। ठीक है। दांत की बात करें तो ये स्थायीकरण हो जाता है, दांत आ जाते हैं पूरे स्थायी दांत। लड़के व लड़कियों में अक्कल दांत निकलने लगते हैं। ठीक है। यहाँ से अक्कल दांत निकलने लगते हैं। सिर और मस्तिष्क की बात अगर हम करें तो सिर व मस्तिष्क का विकास निरंतर जारी रहता है, कंटिन्यूस होते रहता है। सिर का पूर्ण विकास जो है 15 से 17 वर्ष के मध्य हो जाता है। ठीक है। ये याद रखेंगे। वैसे साइकोलॉजी में माना जाता है कि किशोरावस्था तक बालक में सारा तरह का जो डेवलपमेंट होता है वो ग्रोथ जो है हो जाता है, जो डेवलपमेंट हो जाता है पूरी परिपूर्ण रूप से वो विकसित माना जाता है। ठीक है। और किशोरावस्था जब वो पूरा कर लेता है तो उसका सारा कुछ विकास हो जाता है। मस्तिष्क का भार लगभग 1200 से लेकर 1400 ग्राम के बीच होता है। और अन्य परिवर्तन जो है हमें देखने को मिलता है। हृदय की धड़कन में पूर्ण कमी आना, अब ये जो है 72 बार धड़कता है। सबसे पहले हम लोग देखे थे एक मिनट में 140 बार धड़क रहा था, लेकिन बाल्यावस्था में हम लोग देखे थे 85 हो गया। अब हम किशोरावस्था में देखते हैं तो ये 72 हो गया, और ये 72 ही माना जाता है। लड़कों एवं लड़कियों में पुरुषत्व और स्त्रीत्व की पूर्ण विशेषताएं प्रकट होने लगती हैं, है ना। एक लड़कियां जो है 18 वर्ष के बाद वो औरत जैसी लगती हैं, लड़के पुरुष जैसे, मर्द जैसे लगते हैं। 1 मिनट में लगभग 85 बार उसका जो धड़कन है वो यहाँ दिया हुआ है, लेकिन यहाँ जो 72 है ये क्या होता है, कमी होता है। लेकिन 1 मिनट में जो 85 बार माना, कोई बुक में ये दिया है, कोई बुक में ये दिया है, तो आप
72 मानिएगा, क्योंकि अधिक बुक में 72 ही दिया हुआ है। ठीक है। बालक व बालिकाओं की शारीरिक बनावट में अंतर स्पष्ट होना, एकदम अंतर आपको स्पष्ट दिखेगा कि वो लड़का है वो लड़की है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग समझते हैं कि जो शारीरिक विकास है वो अधिगम से किस तरह संबंध है, इसको शिक्षा में क्यों हम इंक्लूड करें, इसका शिक्षा से क्या पर्पस है। तो देखिए, शारीरिक वृद्धि एवं विकास पर बालक के आनुवांशिक गुणों का प्रभाव देखा जा सकता है। ठीक है, आनुवांशिक जो गुण होता है उसके जो पेरेंट्स से जो हेरिडिटी के थ्रू जो आता है उसको देखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त बालक में जो इन्वायरमेंट एवं उसकी देखभाल व शारीरिक वृद्धि एवं विकास पर प्रभाव पड़ता है। तो कहने का मतलब यह है कि शारीरिक वृद्धि एवं विकास पे क्या होता है, बालक के आनुवांशिक गुणों का प्रभाव अधिक पड़ता है और वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। यदि बच्चे को पर्याप्त मात्रा में पोषक आहार उपलब्ध नहीं हो तो उसके विकास की सामान्य गति की आशा नहीं की जा सकती है। उसका विकास जो कंटिन्यूअस होता है वो हम नहीं कह सकते, उसका कोई ना कोई जो विकास है वो स्लो हो जा सकता है। ठीक है, तो इस अवस्था में जो है बच्चे को क्या होना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में पोषक आहार उपलब्ध होना चाहिए। ठीक है, तभी उसका जो है शारीरिक विकास, मानसिक विकास, जितने सारे विकास हैं वो सही ढंग से होगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है हमारा शारीरिक वृद्धि एवं विकास के बारे में शिक्षकों को पर्याप्त जानकारी होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, एक शिक्षक को इसके बारे में क्यों पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए, इसी जानकारी के आधार पर वह बालक के स्वस्थ एवं इससे संबंधित अन्य समस्या से अवगत हो सकता है। जब शिक्षक बच्चे को देखते हैं तब उनकी समस्याओं को वो पहचान पाते हैं कि इस तरह का ये समस्या कर रहा है तो इसके साथ इस तरह से व्यवहार होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है सभी बच्चों का स्वस्थ शारीरिक विकास सभी प्रकार के विकास की पहली शर्त है। ठीक है, वैसे जो विकास है वो सभी विकास एक दूसरे से संबंधित है। अगर कोई एक विकास आपका प्रभावित होता है उससे सभी विकास को नुकसान पहुंचता है, सभी विकास प्रभावित होता है। इसीलिए यहाँ जो कहा जा रहा है कि सभी बच्चों का जो स्वस्थ शारीरिक विकास है सभी प्रकार के विकास की पहली शर्त है। इसके लिए मूल आवश्यकताएं जैसे पौष्टिक आहार, शारीरिक व्यायाम तथा अन्य मनोवैज्ञानिक सामाजिक जरूरतों पर ध्यान देना आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट है क्योंकि शारीरिक विकास इसलिए एक शिक्षक को ज़रूरी है, इनकी जानकारी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बच्चों की रुचियाँ, इच्छाएं, दृष्टिकोण एवं एक तरह से उनका पूर्ण व्यवहार शारीरिक वृद्धि एवं विकास पर ही निर्भर करता है। ठीक है, तब अगर एक शिक्षक इसके बारे में जानेंगे तब ये सारे प्रॉब्लम को वो ईजिली दूर कर पाएंगे। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा है बच्चों की शारीरिक वृद्धि एवं विकास के सामान्य ढांचे से परिचित होकर अध्यापक यह जान सकता है कि एक विशेष अवसर पर बच्चों से क्या आशा की जा सकती है, बच्चे आगे चलकर क्या कर सकता है, किस तरह का वो काम कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह से जो आज का ये वीडियो था ये ख़त्म हुआ और आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा, मैं ऐसा ही आशा करती हूँ। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मानसिक विकास को पढ़ेंगे। मानसिक विकास के अंदर शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था कि शैशवावस्था में मानसिक विकास किस तरह से होता है, उसका अधिगम से किस तरह का संबंध होना चाहिए, बाल्यावस्था में और किशोरावस्था में। इसी तरह से टॉपिक वाइज हम सारा का सारा यूनिट करते जाएंगे और जब ये हमारा यूनिट 1 ख़त्म हो जाएगा तब हम इसके क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे। और आई होप आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो
पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। जो वैसे सारे दोस्त हैं जो जिनका सीटेट एग्ज़ाम 2-4 नंबर से हर बार रह जाता है, तो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। थैंक यू।